नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा खून का टीका, जो उपन्यास है यादवेंद्र शर्मा चंद्र का, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो मित्रों, यानी आपकी जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 8 तारीख को होने वाली है, उसमें ये खून का टीका उपन्यास जो टॉपिक दिया हुआ है, उसमें यह शायद आपके लिए रामबाण साबित हो जाए, इसलिए एक बार ज़रूर देखें। अब शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। खून का टीका उपन्यास के रचयिता यादवेंद्र नाथ शर्मा चंद्र का जन्म कब हुआ? कि खून का टीका उपन्यास के रचयिता यादवेंद्र शर्मा चंद्र का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1932 ईस्वी में, बीकानेर में। अगला प्रश्न, यादवेंद्र नाथ यादवेंद्र नाथ शर्मा, मित्रों ये नाथ नहीं है, यादवेंद्र नाथ शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 3 मार्च 2009 को जयपुर में। अगला प्रश्न, यादवेंद्र शर्मा चंद्र के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सन्यासी और सुंदरी, दिया जला दिया बुझा, हजार घोड़ों पर सवार, कुर्सी गायब हो गई, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा की पहली रंगीन फिल्म लाज राखो रानी सती की कथा किसने लिखी थी? यानी राजस्थानी भाषा की पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? लाज राखो रानी सती। इसकी जो कहानी है वो किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने। और मित्रों, ये हमारी जो श्रृंखला चल रही है, अभी सेकंड ग्रेड की चल रही है, तो जैसे ही सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम पूरा होगा, इसके बाद हम स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए फिर से ही शुरू से हम हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी प्रश्न और जो स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रम आपके दिया गया है, उन सभी की क्लासें आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी। तो खून का टीका उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़ के महाराणा हमीर के। अगला प्रश्न, खून का टीका उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 1960, यानी खून का टीका उपन्यास 1960 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, खून का टीका उपन्यास की शुरुआत किस इतिहासकार की पंक्तियों से होती है? ये बात आप याद रखिएगा कि जो खून का टीका उपन्यास है, इसकी जो शुरुआत की पंक्तियां हैं वो किस प्रसिद्ध इतिहास के द्वारा कही गई है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ की रक्षा चाहते हो तो लाखा मुकुटधारी राजपूतों का बलिदान दो, अपने आप को महाराणा के लिए बलिदान कर दो, यह कथन किसका था? तो इसका सही उत्तर होगा कुलदेवी का। यानी कुलदेवी ने चित्तौड़ के लाखा के स्वप्न में आकर के उससे कहा कि लाखा, जो तुम्हारे जितने भी मुकुटधारी राजपूत हैं उनका तुम बलिदान दो, या और अपने महाराणा के लिए बलिदान कर दो, और यहाँ पर महाराणा रतन सिंह के लिए है, तो तब ही तुम्हारे यहाँ चित्तौड़ की रक्षा हो सकेगी। अगला प्रश्न, राणा लाखा के कितने पुत्र थे? तो इसका सही उत्तर होगा 12 पुत्र। अगला प्रश्न, राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा अरि सिंह। यानी जो राणा लाखा के 12 पुत्र थे, उन 12 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र अरि सिंह थे। अगला प्रश्न, आपको भ्रम हो गया पिताश्री, यह कथन किसका है? जब लाखा ने कहा कि मुझे स्वप्न में कुलदेवी ने आकर कहा कि तुम अपना बलिदान दो, चित्तौड़ की धरा के लिए अपना खून बहा दो, अपना आत्मोत्सर्ग करो, तब किसने ये कहा कि पिताजी आपको भ्रम हो गया है, ये कि आपको भ्रम हो गया है पिताश्री? तो इसका सही उत्तर होगा अरसी सिंह ने। अगला प्रश्न, मेवाड़ियों की मान मर्यादा को ध्वस्त कर गौरव चिन्ह तक कौन मिटा देंगे? कि मेवाड़ियों की जो मान मर्यादा है इसको ध्वस्त करके इनका जो गौरव चिन्ह है उसको मिटाने का प्रयास किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा यवनों ने। अगला प्रश्न,
मेवाड़ियों की मान मर्यादा को ध्वस्त कर गौरव चिंतक कौन मिटा देंगे? तो इसका सही उत्तर होगा यवन। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के भविष्य की रक्षा करनी है तो माँ को बलि दो, यह कथन किसका था? तो इसका सही उत्तर होगा राणा लाखा का। कि राणा लाखा ने कहा था कि अगर चित्तौड़ के भविष्य की हमें रक्षा करनी है तो माँ को बलि देनी ही होगी, और माँ यहाँ पर कुल देवी से है। अगला प्रश्न, लाखा जी झूठ नहीं बोलते, लाखा जी झूठ नहीं कहते, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा एक सरदार का। कि जैसे राणा लाखा ने अपने सोपन वाली बात बताई तो उसने कहा कि लाखा जी कभी झूठ नहीं बोलते। अगला प्रश्न, सबसे पहले मैं सबसे पहले मुकुट धारण करूंगा, यह कथन राणा लाखा से या लाखा के किस पुत्र का था? तो इसका सही उत्तर होगा अरसी सिंह का, और अरसी सिंह राणा लाखा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। माँ का स्वप्न हो या पिताजी का भ्रम, किंतु यह सत्य है कि मुझे उत्सर्ग अपनी जन्मभूमि के लिए होना है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा अरसी का। मित्रों याद रखिएगा कि अरसी सिंह ने कहा कि चाहे पिताजी ये माँ का स्वप्न हो या पिताजी का भ्रम हो, लेकिन मुझे तो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान होना है। अगला प्रश्न, बप्पा रावल का यह मुकुट मुझे पहना दिया जाए, सिसोदिया कुल के सूर्य को सौंपा जाए, मुझे मेवाड़ की मान मर्यादा की रक्षा दी जाए, मैं जीते जी पगड़ी को नहीं गिरने दूंगा, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा अरसी सिंह का। अगला प्रश्न, रूपा शक्ति के वशीभूत होकर पद्मिनी को पाने के लिए अपना सारा रण कौशल चित्तौड़ हथियाने में कौन लगा था? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। मित्रों याद रखिएगा सल्तनत कालीन यानी दिल्ली के जो शासक थे उस समय अलाउद्दीन खिलजी, वह रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए रानी पद्मिनी के रूप पर आशिक्त होकर के वह चित्तौड़ को विजित करना चाहते थे। अगला प्रश्न, अरी सिंह के सम्मान सूचक के साथ महाराणा किसे बनाया गया? कि अरी सिंह के सम्मान सूचक के साथ महाराणा किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अरसी सिंह को। अगला प्रश्न, अरी सिंह ने किसी से कहा कि यह युवती मेरे मन मंदिर में बस गई है? यानी मित्रों जो अरी सिंह थे, अरी सिंह और अरसी सिंह ये थे, ये दोनों एक ही है। तो अरी सिंह ने किसी से कहा कि ये युवती मेरे मन मंदिर में बस गई है? तो इसका सही उत्तर होगा इंद्र सिंह। अगला प्रश्न, आज शिकार के हाथों तुम क्यों शिकारी हो गए, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा इंद्र सिंह का। मित्रों याद रखिएगा कि जो अरसी सिंह थे यानी जो अरी सिंह थे, वह जो राजकुमारी थी उसे देख करके वो कहने लगे कि यह युवती मेरे मन मंदिर में बस गई है। तब इंद्र सिंह ने ये कहा था कि आज शिकार के हाथों तुम क्यों शिकारी हो गए। अगला प्रश्न, अरी सिंह का पुत्र कौन था? कि अरी सिंह का पुत्र कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा राणा हमीर। अगला प्रश्न, चित्तौड़ को सदा के लिए छोड़कर कौन चले गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा अजय सिंह। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में क्षत्राणियों ने अपना अंतिम श्रृंगार किया था? कि चित्तौड़ की वह रानी कौन थी जिसके नेतृत्व में हजारों क्षत्राणियों ने अपना अंतिम श्रृंगार किया? तो इसका सही उत्तर होगा रानी पद्मिनी। मित्रों याद रखिएगा कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में आक्रमण किया, और उस समय वह चित्तौड़ के जो शासक थे वो थे राणा राव रतन सिंह, और अलाउद्दीन यहाँ पर छल कपट से रतन सिंह पर विजय प्राप्त करते हैं, और साथ ही रानी पद्मिनी अपनी 1600 दासियों के साथ में जोहर करती है। अगला प्रश्न, मेरी पद्मिनी जल गई, उसका मासूम शरीर खाक हो गया, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन का। मित्रों जब रानी पद्मिनी ने जोहर किया और जोहर करने के बाद वो
जलती हुई आग में कूदकर अपना बलिदान कर दिया उसने। तब अलाउद्दीन ने कहा था कि मेरी पद्मिनी जल गई, उसका मासूम शरीर खाक हो गया। अगला प्रश्न, मूल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी का। अगला प्रश्न, संसार में यदि कोई वस्तु अमर है तो वह मौत ही अमर है। एक दिन तुम्हें भी मिट्टी में मिलना है, यह किसने किससे कहे? यानी यह कथन या यह शब्द किसने किससे कहे? तो अलाउद्दीन ने एक बुढ़िया से, यानी अलाउद्दीन से एक बुढ़िया ने यह बात कही थी। केलवाड़ा के पर्वतीय प्रदेश में निर्वासित प्राणी सा जीवन यापन कौन कर रहा था? कि केलवाड़ा के पर्वतीय प्रदेश में निर्वासित प्राणी सा जीवन यापन कौन कर रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा अजय सिंह। अगला प्रश्न, राजपूत का धर्म ही सहायता करना है, शत्रु से प्रतिशोध लेना उसका कर्तव्य, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा राणा हमीर का। अगला प्रश्न, मूंजा बालेचा का सिर काटकर कौन लाया था? मूंजा बालेचा का सिर काटकर कौन लाया था? तो इसका सही उत्तर होगा राणा हमीर। अगला प्रश्न, शत्रु के रक्त से उसके यानी हमीर के लिए उसके शब्द आए, तो शत्रु के रक्त से उसके ललाट पर राज तिलक करके चित्तौड़ का राणा घोषित किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा अजय सिंह ने। यानी अजय सिंह ने शत्रु के रक्त से राणा हमीर के ललाट पर राज तिलक करके उसे चित्तौड़ का राजा घोषित किया। अगला प्रश्न, पहाड़ी चूहों की तरह बनावटी जीवन निर्वाह करने से अच्छा है कि एक दिन सम्मान की मृत्यु पा जाए, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा राणा हमीर का। अगला प्रश्न, एक कुत्ता भी वफादार होता है, फिर हम तो आदमी वफा को कैसे छोड़ सकते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा एक बहादुर सिपाही का। अगला प्रश्न, राणा जी के राज्य का चारण अत्यंत स्वामी भक्त एवं ओजस्वी वाणी का सम्राट था। कि राणा जी के राज्य का यह चारण अत्यंत स्वामी भक्त एवं ओजस्वी वाणी का सम्राट था, तो यहाँ पर किस चारण की बात की जा रही है? तो सही उत्तर होगा चारण अमरदान का। अगला प्रश्न, गुजरात के कोड़दाम में राणा हमीर किस देवी से मिले? कि गुजरात के कोड़दाम में राणा हमीर किस देवी से मिले? तो इसका सही उत्तर होगा बरबड़ी देवी से। अगला प्रश्न, राणा जी आप मेवाड़ का उद्धार अवश्य करेंगे ही, आप मेवाड़ के उमराव होंगे जिनका कीर्ति ध्वज युगांतों तक मानव मानस पटल पर लहराएगा, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा बरबड़ी देवी का। अगला प्रश्न, बरबड़ी देवी ने राणा हमीर को क्या देने का वादा किया? कि बरबड़ी देवी ने राणा हमीर को क्या देने का वादा किया? तो इसका सही उत्तर होगा 500 घोड़े और अपना वीर गायक पुत्र वारू को। अगला प्रश्न, यदि आप चाहे तो मैं हिंसा को त्याग कर सदा के लिए अहिंसक हो जाऊं, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा राणा हमीर का। अगला प्रश्न, मेरा ऐसा विचार है कि आप सब वीरों को चूड़ियां पहन कर ही दम लेंगे। यानी मेरा ये विचार है कि आप सब वीरों को चूड़ियां पहना कर ही दम लेंगे, ऐसा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा अनंग सिंह ने। अगला प्रश्न, युवा बेटी रावण के घर भी नहीं रह सकी, फिर राजा मालदेव की क्या विषाद, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा राणा हमीर का। मित्रों, राणा हमीर मालदेव की बेटी से विवाह करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा था कि तो युवा बेटी को तो रावण भी अपने घर पर नहीं बिठा सके, तो मालदेव कौन सी बड़ी हस्ती है? अगला प्रश्न, हमारा शत्रु राजा मालदेव है पर एक बेटी का पिता मालदेव नहीं, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा राणा हमीर का। अगला प्रश्न, इस धरती का प्रतापी और वीर शिरोमणि का बेटा अब कापुरुष हो रहा है, युद्ध विमुख हो रहा है, यह कथन किसका है?
तो इसका सही उत्तर होगा अनंग सिंह का। मित्रों, राणा हमीर जब मालदेव की पुत्री से शादी करने के लिए तैयार हुए तब अनंग सिंह ने कहा था कि इस धरती का जो प्रतापी और वीर शिरोमणि जो बेटा है वह अब कायर पुरुष की भांति हो रहा है और युद्ध करने से विमुख हो रहा है। अगला प्रश्न, राणा हमीर की बारात कहाँ गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा जालोर। अगला प्रश्न, रानी वह हमारा शत्रु है, शत्रु को बेटी देकर हम अपने को निर्बल बना रहे हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा मालदेव का। अगला प्रश्न, इससे प्रसन्नता के यानी इस प्रसन्नता के वातावरण में एक व्यक्ति नितांत गंभीर मुद्रा में अपने कक्ष में बैठा था, वह कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा मोजीराम मेहता कामदार। अगला प्रश्न, विषम घाटी पंचानन उपनाम किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा राणा हमीर के लिए। अगला प्रश्न, विरोध प्रतिरोध की चिंताएं किए बिना ही आप उस लड़की से ब्याह लाए, उसका आगमन ही आपकी विजय का आधार होगा, यह कथन किसका है? कि विरोध प्रतिरोध की चिंता किए बिना ही आप उस लड़की से या उस लड़की को ब्याह लाए, उसका आगमन ही आपकी विजय का आधार होगा, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा बरबड़ी देवी का। अगला प्रश्न, बेटी की मांग के सिंदूर को मिटाने वाला बाप नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहे? तो इसका सही उत्तर होगा मोजीराम मेहता कामदार ने। मित्रों, याद रखिएगा कि राणा राव मालदेव यानी जालोर के शासक मालदेव ये चाहते थे कि मैं जो हमीर है इसे यहाँ बुला करके चारों तरफ से इसको घेर लूँगा, लेकिन राणा हमीर ने पहले से ही यह रणनीति बना रखी थी कि जैसे ही वो दूल्हा बन करके यहाँ आएगा तो हम इसे घेर लेंगे। लेकिन राणा हमीर ने वहाँ पर उन्होंने चालबाजी से काम लिया और वहाँ पहुँचने पर जालोर पहुँचने पर उसने जालोर के दुर्ग के चारों ओर अपनी सेना का घेराव बना दिया। ऐसा देख करके उसने सोचा कि मैं तो यहाँ पर विजय करना चाहता था लेकिन मैं खुद इनका शिकार हो गया। और जब वह अपनी बेटी को ये कह कर के उसको वापस भेजना चाहता था कि मैं उसको इस प्रकार पराजित कर दूंगा कि मेरी बेटी तो विधवा है, तो वो विधवा से शादी नहीं करेगा। लेकिन ये बातें मोजीराम मेहता कामदार सुन रहा था। उसने फिर लास्ट में कहा कि बेटी की मांग के सिंदूर को मिटाने वाला कभी बाप नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, मोजीराम के साथ चित्तौड़ कौन गया था? तो इसका सही उत्तर होगा पवन सिंह। अगला प्रश्न, मोजीराम चित्तौड़ पहुंचा तब चित्तौड़ के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो इसका सही उत्तर होगा जयसा। अगला प्रश्न, चित्तौड़ पर आक्रमण करने से पहले किसके खून का टीका सभी ने अपने मस्तक पर लगाया था? तो इसका सही उत्तर होगा हमीर। अगला प्रश्न, दो नर पशु समस्त मानवता का परिचय करके लड़ रहे थे, यानी दो नर पशु समस्त मानवता का परिचय करके लड़ रहे थे, तो इसका सही उत्तर होगा जयसा और अनंग सिंह। अगला प्रश्न, मैं अपने धर्म और अपने परिवार की सौगंध खाकर कहता हूँ कि रानी विधवा नहीं है, वह कुमारी है, गंगा की तरह पवित्र और श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा कामदार मोजीराम का। अगला प्रश्न, हिंसा व्यर्थ है, युद्ध मनुष्य को राक्षस बना देता है, यह शब्द किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा चारण भूप सिंह का। अगला प्रश्न, पवन सिंह ने हिंसा परित्याग में किसका उदाहरण दिया? कि पवन सिंह ने हिंसा परित्याग में किसका उदाहरण दिया? तो इसका सही उत्तर होगा सम्राट अशोक का। अगला प्रश्न, मैं सौगंध खाता हूँ कि जहाँ मेवाड़ियों का पसीना बहेगा वहाँ मेरा खून बहेगा, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा जयसा ने। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे कभी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।